तो जब आपको ऐसा इश्क हो जाएगा उससे जो कि परमानेंट है, अब क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ? अभी आपको इश्क किससे है? ये मन हमारा कैसे काम करता है? इश्क पे काम करता है। इश्क किससे है? प्यार किससे है? चीजों से है, लोगों से है, किससे है? कोई भी सेम रहने वाला है ना? क्या ये बदलने वाली है? साउंड ऑफ साइलेंस ना। मेरे को इश्क किससे है? उससे जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, मुझसे अलग नहीं कर सकती। आपको इश्क किससे है? जिसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अलग होना ही होना है। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ जाए, कुछ भी ना समझ आए, सिर्फ इतनी सी बात समझ आ जाए जो मैंने अभी बोली है, तो आप राजा हो। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो, अगर आप एक फकीर भी हो इस दुनिया की नजर में तो, अगर ये बात समझ नहीं आई और आप इस दुनिया में राजा भी हो, बेकारी हो दो कौड़ी के। जो साउंड ऑफ साइलेंस है, आप कहते हो कि हम खुद हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान है या ये मैं हूँ या ये दोनों से? इसको और सिंपल करता हूं। आप एक स्टेज पर हो, एक रोल प्ले कर रहे हो पुलिस ऑफिसर का, लेकिन एक्चुअल में आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं हो, आप एक एक्टर हो। तो ये दो अलग अलग लोग हैं, एक ही है? क्या फर्क है दोनों में? एक रोल प्ले कर रहा है और एक एक्चुअल में। बस, एक कुछ कर रहा है, एक कुछ नहीं कर रहा है। समझ गए ना? पुलिस वाला पैदा हो रहा है, पुलिस वाला मर रहा है स्टेज के ऊपर, पुलिस वाले को गोली लग रही है, पुलिस वाला खुश हो रहा है, पुलिस वाले की शादी हो रही है, पुलिस वाले के बच्चे हो रहे हैं, पुलिस वाला सुखी हो रहा है, पुलिस वाला दुखी हो रहा है, सब कुछ पुलिस वाला हो रहा है और हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, हाँ? बट एक्चुअल में एक्टर का उसके ऊपर क्या फर्क आता है? जिसको ये बात समझ नहीं आई वो कैसे जिएगा? उस पुलिस वाले का सुख दुख उसका सुख दुख बन गया। जिसको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक रोल है, वो कैसे जिएगा? पुलिस वाला जीता है जिए, मरता है मरे, इसको पैसा मिलता है मिले, ना मिलता है ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो जो एक्टर होगा वो अपना रोल ज्यादा अच्छे से प्ले कर पाएगा पुलिस वाले का, या वो बंदा जिसको पता ही नहीं है कि मैं एक्टर हूं, उसने अपने आप को पुलिस वाला समझ लिया? सोचो, बारीकी से सोचो, कौन ज्यादा अच्छे से अपना रोल प्ले कर पाएगा? जिसको पता होगा, क्योंकि वो चेंजेस ला सकता है अपने रोल में, उसके हाथ में कंट्रोल है, वो जैसे रोल में चाहे अपने आप को ढाल सकता है। उसको पता है कि मैं एक्टर हूं, तो वो एक सेकंड में अपनी वर्दी उतारेगा, कोई दूसरी वर्दी पहनेगा, मान लो जमादार की पहनेगा, और वो जमादार बन गया। दुनिया क्या कह रही है? कल तक तो पुलिस वाला था, अब तू जमादार बन गया, कह रहा तेल लेने जाओ। समझ गए? और यही उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि वो एक्टर है, उसको लगता है कि मैं पुलिस वाला हूं, और उसकी वर्दी छीन ली, उसको जमादार बना दिया, तो क्या होगा? बाकी की जिंदगी रोता रहेगा। सर, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, जैसे स्टेबल रहती है, मतलब चलती रहती है सीधी, जो आपने एग्जांपल दिया था लहर और पानी का, कि ये जो बॉडी है ये लहरों की तरह है, हमें आसपास भी सिर्फ लहरें नजर आ रही हैं, तो हम अपने आप को लहर मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पानी है, और पानी जो है वो साउंड ऑफ साइलेंस की तरह है, वो बिल्कुल स्टेबल है। वेरी नाइस। तो अंदर से मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम भगवान हैं। बट ऑब्वियस, देखो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब अगर सुनने का दम है तो सुन लो। अगर आप भगवान नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? सोचो, अगर भगवान कोई और होता, सोचो मैं भगवान होता और आप भगवान नहीं होते, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? भगवान मतलब क्या? अच्छा इंसान, बुरा इंसान? अच्छा इंसान। तो मैं आपको प्रॉब्लम में कैसे आने दूंगा? आप बुरे भी होगे तब भी मैं आपको प्रॉब्लम में कैसे आने दूंगा? समझ पा रहे हो? मैं आपको दुखी कैसे देख लूंगा? है कि नहीं? ऑब्वियस है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप भगवान हो जिसके पास में इनफाइनाइट पावर्स है। अब उसने मान लिया कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं ये हूं। अब उसको कौन बनाए? आप ही भगवान हो। खुद ही को जानना पड़ेगा, खुद ही मानना पड़ेगा। खुद ही माना ना आपने कि मैं ये हूं, तो खुद ही समझना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में कौन हूं। जब तक वो नहीं समझा तब तक क्या होगा? वो भगवान जिसके पास में इनफाइनाइट पावर्स हैं, वो इस फाइनाइट बॉडी के थ्रू एक्ट करता चला जाएगा, जो सारे काम फाइनाइट हो गए। समझ आ रही है बात? ये अजीब लग रही है सुनने में? हाँ।
तो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लिमिटेड हैं, हम छोटे हैं, हम गए गुजरे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हो। ये है आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स। ये नहीं है कि आप भगवान से अलग हो, क्योंकि अगर अलग होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। समझो, अगर मैं भगवान हूं तो मैं एक सेकंड भी आपको दुख में नहीं देख सकता। चीख पड़ूंगा मैं आपको दुख में देख करके, और मेरे पास में सारी पावर है, ऐसे चुटकी घुमाऊंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो सर लोग मंदिर ही क्यों जाते हैं? लोगों की तो छोड़ ही दो ना। आपने ये क्यों माना कि मैं ये बॉडी हूं? जब ये मान लिया तो ये मानने में क्या देर लगती है कि वो मूर्ति में भगवान बैठा है। और लोग मंदिर क्यों जाते हैं वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। वो अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं, भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है। अगर भगवान के लिए श्रद्धा है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई कूड़ादान भी हो ना, वहां पर भी बैठ करके आप भगवान को याद कर सकते हैं और अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। उसको भक्ति बोलते हैं। प्रॉब्लम की जड़ पकड़ में आ गई। ये जड़ है, इस जड़ को जड़ से उखाड़ना है तो क्या करना है? अपनी बुद्धि को शार्प करना है। बुद्धि शार्प कैसे होगी? इस दुनिया में रह करके अपने जो भी काम है उसको समझदारी से करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा, पूरी समझदारी के बावजूद भी, हर काम समझदारी से करने के बावजूद भी, बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के बावजूद भी, सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपके अंदर एक खालीपन होगा। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं सारी स्टेजेस को देख चुका हूं। तब भी दुख होगा। उस दिन इस समझदारी को यूज करो ये पूछने के लिए कि मुझे सब कुछ मिल गया तब भी मैं खुश नहीं हूं, क्या चक्कर है? मैं कौन हूं? और जिस दिन आपके अंदर ये सवाल आ गया, मैं कौन हूं, उस दिन खेल शुरू हो गया। फिर आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे। थैंक यू जी।